आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या गरबा सिर्फ एक डांस है या उससे बढ़कर कुछ और क्यों एक मुस्लिम नेता को अपने ही समुदाय के युवाओं से नवरात्रि के गरबा महोत्सव में शामिल न होने की अपील करनी पड़ी? जी हां, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से गरबा उत्सव से दूरी बनाए रखने की अपील की है। लेकिन क्यों, क्या वजह बताई गई है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है या कोई धार्मिक कारण? आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इस अपील के मायने क्या है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। नवरात्रि का पर्व, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान गरबा और डांडिया जैसे भक्तिपूर्ण लोक नृत्य का आयोजन होता है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग बड़ी आस्था के साथ शामिल होते हैं। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुस्लिम समाज के युवाओं से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम युवाओं को नवरात्रि के गरबा महोत्सव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यह अपील न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। डॉक्टर सलीम राज ने अपने संदेश में कुछ बहुत ही स्पष्ट बातें कही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता और चूंकि गरबा महोत्सव मूर्ति पूजा का एक अभिन्न अंग है, इसलिए मुस्लिम युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा, रास गरबा कोई साधारण नृत्य नहीं, यह देवी दुर्गा की आराधना के लिए किया जाने वाला एक भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है जो जीवन के चक्र और देवी की असीम शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर राज ने गरबा को केवल एक मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम समुदाय मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता तो ऐसे धार्मिक आयोजनों में शामिल होना उचित नहीं है। डॉक्टर सलीम राज ने अपनी अपील में और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम भाई बहन गरबा में शामिल होना ही चाहते हैं तो उन्हें वेशभूषा और परंपरा का सम्मान करते हुए आयोजन समिति से पहले अनुमति लेनी चाहिए। उनका यह बयान इस बात पर जोर देता है कि धार्मिक आयोजनों में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गलत नियत से गरबा स्थलों में घुसकर उपद्रव करने का प्रयास हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर सकता है, जिससे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंच सकती है। यह बात बताती है कि इस अपील के पीछे एक सामाजिक शांति और भाईचारा बनाए रखने की मंशा भी है। डॉक्टर सलीम राज ने अपनी बात का समापन बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम शांति का प्रतीक है और हमें हर हाल में प्रदेश की अमन, चैन और भाईचारे को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वे छत्तीसगढ़ की गंगा जमुनी तहजीब का सम्मान करें और नवरात्रि के दौरान ऐसे पवित्र आयोजनों से दूरी बनाए रखें ताकि शांति और सद्भाव बना रहे। यह अपील सामने आने के बाद कई अन्य धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने डॉक्टर राज के बयान का समर्थन किया है तो कुछ ने इसे धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला बताया है। लेकिन डॉक्टर राज का तर्क धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, न कि किसी द्वेष पर। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस बात का समर्थन किया है कि मुस्लिम समुदाय को अन्य धर्मों के धार्मिक अनुष्ठानों में जिसमें मूर्ति पूजा शामिल हो भाग नहीं लेना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करना इस्लाम की मूल शिक्षाओं के खिलाफ है। वहीं कुछ अन्य लोग यह तर्क दे रहे हैं कि गरबा जैसे आयोजनों में सभी समुदायों को एक साथ मिलकर जश्न मनाना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बढ़े। उनका मानना है कि त्योहार सभी के लिए होते हैं और इनमें धर्म की दीवार नहीं होनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब गरबा और मुस्लिम समुदाय को लेकर इस तरह की अपील या विवाद सामने आया हो। कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा पंडालों में गैर हिंदू युवाओं के प्रवेश को लेकर विवाद हुए हैं। इन विवादों के बाद ही गरबा आयोजकों ने कई जगह पर पहचान पत्र दिखाकर ही प्रवेश देने का नियम शुरू किया। इन विवादों का मुख्य कारण अक्सर यही रहा है कि कुछ लोग इन आयोजनों में गलत नियत से प्रवेश करते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। डॉक्टर सलीम राज की अपील को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। उनकी अपील का मकसद शायद यही है कि ऐसे किसी भी विवाद को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे।
तो इस पूरे मामले को हम दो नजरियों से देख सकते हैं। एक तरफ यह धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने और अपने धर्म की सीमाएं समझने की बात है, दूसरी तरफ यह सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और अनावश्यक विवादों से बचने का एक प्रयास भी है। डॉक्टर सलीम राज ने अपनी अपील में दोनों बातों पर जोर दिया है। उनकी बात का सार यही है कि जब आस्था का सवाल हो तो अपनी सीमाओं को समझना जरूरी है। गरबा केवल एक नृत्य नहीं बल्कि एक धार्मिक क्रिया है और अगर आप उस आस्था में विश्वास नहीं रखते तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। यह अपील एक संवेदनशील संदेश देती है कि धार्मिक आयोजनों का सम्मान करना और आपसी सद्भाव बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर सलीम राज की अपील सही है? क्या धर्म के आधार पर त्योहारों में दूरी बनाए रखना सही है या सभी को मिलकर जश्न मनाना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी जानकारी से अपडेट रहें। नमस्कार।